अब बंगाल में आज हुई हिंसा वाली फाइल को तस्वीरों के साथ खोलते हैं। सबसे हिंसक तस्वीर मुर्शिदाबाद से आई। यहां हुमायूं कबीर की पार्टी एयूजेपी के समर्थकों और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच खूनी झड़प हुई। हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिसके बाद हुमायूं कबीर को धरने पर भी बैठना पड़ा। दरअसल इस हंगामे की पृष्ठभूमि में देसी बम से हमला है। कल चुनाव से एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के नौदा में देर रात देसी बम से हमला हुआ। कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि हुमायूं कबीर समर्थक थे। इसके बाद आज सुबह आम जनता यूनियन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई, जिसके बाद उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। हिंसा की दूसरी तस्वीर दक्षिण मिदनापुर के कुमारगंज विधानसभा से आई है। यहां से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि शुभेंदु सरकार हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं। उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है। इसके बावजूद भीड़ शुभेंदु सरकार को पीटती रही। शुभेंदु सरकार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हिंसा की तीसरी तस्वीर बर्नपुर के रहमत नगर इलाके की है, जहां आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी विधायक और उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा का आरोप है कि मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। कुल मिलाकर बंगाल में लाख कोशिशें की गई कि पूरा चुनाव शांति से हो, लेकिन अलग अलग दलों के समर्थकों ने इस कोशिश को राख करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा। मेरा आम जनता यूनियन पार्टी का सपोर्ट करके बहुत लोगों को मारा। मैं सुबह आया, मेरा ऊपर भी चढ़ा हुआ। मैं देखना चाहते हैं कितना हिम्मत है। चुनाव आयोग को मैं जांच करने के लिए मांगा। চোদ্দ 15টা গাড়ি নিয়ে এখানে দাদাগিরি করছে, নতুন করে বুথে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। হুমায়ুনের দাদাগিরি আদায় করতে দেবো না। এই হুমায়ুনকে দাদাগিরি করতে দেবো না। शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। ये तो तृणमूल बराबर करते हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन हो कौन किया है। हमारे पास नाम आया है शेखू और शाहिद ना क्या नाम बोले, तो दो नाम जो आए हैं वो देखे, पुलिस देखे। हिंसा का मामला मुर्शिदाबाद तक ही सीमित नहीं रहा। मालदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा हो गया। लोगों ने चुनाव अधिकारी को ही घेर लिया। हुगली में भी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद किसी तरह से वहां के हालात को कंट्रोल किया गया। पश्चिम मेदिनीपुर में भी बीजेपी टीएमसी के बीच झड़प की खबर है। बीजेपी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ तोड़ने का आरोप लगा है। बीरभूम में बीजेपी के बूथ एजेंट पर हमला किया गया। हमले के बाद कार में भी तोड़फोड़ की गई। यह हमला काफी खतरनाक था। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। यह विवाद इतना बढ़ गया कि टीएमसी के एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। एक नेता दूसरे नेता पर कांग्रेस की मदद का आरोप लगा रहा था। हिंसा की इन खबरों के बीच राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन सोचिए, कल तक बंगाल में भारी सुरक्षा को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था। विपक्ष का कहना था कि बंगाल में इतनी फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जिस तरह की हिंसा की खबरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि चुनाव आयोग को इस तरह की हिंसा का अंदाजा पहले से ही रहा होगा। वैसे आज हुई हिंसा पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया रूटीन वाली। हर दल के नेता खुद को पाक साफ और दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस को हमने बोला है कि किसी भी व्यक्ति जो वहाँ पे इस काम में, इस घिनौना हरकत में वहाँ पे जिन लोगों ने शिरकत किया, जिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, सबको गिरफ्तार करना होगा। सबको गिरफ्तार करना होगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ इलेक्शन के बाद ये कितने बड़े गुंडे हैं। Nearly 400 officials
have been replaced, have been transferred, and they have put their own persons in all those posts. Even after all this, if any incident takes place, the responsibility goes to the Election Commission, because the administration and this governance during election is no more under Madam Mamata Banerjee's supervision. जो भी उन्होंने जिस तरीके से जिस तादाद में उन्होंने कार्यकर्ता डब किया वहाँ पे, जो भी ट्रेनें चलाई, जिस तरीके से SRPF को वहाँ पे इस तरीके से काम में लगाया, तो यही लोग वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। आज सोची समझी चाल के तहत और रणनीति बना करके अपनी हार को सुनिश्चित देख करके तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों ने, गुंडों ने जो कायराना हरकत की है, ये केवल खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। टीएमसी जब भी हारती है वो गुंडागर्दी पे उतर जाती है। वो जो 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं, जिनको टीएमसी ने मारा है, उनका सपना हम जरूर पूरा करें। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन और चुनाव के बाद हमेशा हिंसा आम बात सी हो गई है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में तो लोगों को पलायन करना पड़ा था। वैसे चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव या त्योहार कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले इस त्योहार का खूनी सच यह है कि वहां चुनाव बिना हिंसा के पूरा नहीं होता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सहयोगी रवि से जो हमने बंगाल में बात की तो उन्होंने कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार हिंसा कम है। सोचिए उसके बाद यह